हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ये पार्ट नंबर आपका 5 है, जो कि इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप कुछ शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं और आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपकी आज की पहली ट्रिक ये है कि ट्रिक नंबर 1 कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का m/n है यदि ब्याज की दर तथा समय समान हो तो। अगर स्टूडेंट्स आपकी कंडीशन इस तरह से दे रखी है कि अगर यहाँ साधारण ब्याज जो है मूलधन का m/n है, यहाँ मतलब कोई राशि हो सकती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्याज की दर है वो समय के क्या है बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ आप देखें फॉर्मूला आपका ये अप्लाई करेंगे, यहाँ ये वाला यानी वार्षिक दर बराबर समय बराबर हो जाएगा √m/n × 100। क्योंकि अगर आपसे पूछी जाए इस कंडीशन में ब्याज दर पूछी जाए तब भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर आपसे समय पूछा जाए तब भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आज का आप पहला क्वेश्चन देखें कि यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो उस वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यानी आपको यहाँ ब्याज की दर निकालनी है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो साधारण ब्याज पर है मूलधन का ये कितना गुना हो जाता है, 4/9 गुना हो जाता है। यहाँ समय और ब्याज दर दोनों क्या है, समान है। तो हमें निकालनी क्या है यहाँ स्टूडेंट्स, हमें ब्याज दर निकालनी है, तो हमें r निकालना है। तो आप क्या लेंगे, यहाँ अंडर लगाएंगे। पहली बात तो यहाँ 4/9 है, यानी इसको लिखेंगे आप 4/9 × 100। ये आपको जो 4/9 है यानी आपका 2 का स्क्वायर होता है ये, और ये होता है आपका 3 का स्क्वायर, और 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर। यानी गुणा कर लेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हम यहाँ भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 18, ऊपर आपके बचेंगे 2, यानी 2/3% हो जाएगा इसका आंसर। आपको इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखें स्टूडेंट्स, आपके सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर आपका 2 में पूछा गया किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है। आपको यहाँ समय निकालना है। आप यहाँ एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि यहाँ जो दर है और समय है वो बिल्कुल क्या है, बराबर है। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर इस कंडीशन में ये होता बराबर होते हैं तो क्या करते हैं हम, इसका क्या निकालना, समय निकालना है। यानी समय t बराबर होता है फॉर्मूला आपका क्या, 49%। अब परसेंट तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और इनटू कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, तो ये आपका बचेगा 49, और ये हो जाएगा t बराबर किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 7 का स्क्वायर। यानी इतना वर्ष इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखें स्टूडेंट्स, ये आपकी ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि कोई धन p पर पहले t1 वर्षों के लिए दर r1%, अगले t2 वर्षों के लिए r2% तथा अगले t3 वर्षों के लिए r3% हो तो तथा कुल ब्याज x रुपये हो तो आपको यहाँ निकालना मूलधन। तो मूलधन के लिए फॉर्मूला होगा आपका p = x × 100 अपॉन r1t1 प्लस r2t2 प्लस r3t3। यानी आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया कि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए 3% ब्याज दे रखा है, अगले 3 वर्षों के लिए 5% दे रखा है, अगले 2 वर्षों के लिए 6% दे रखा है, तो कुल 7 वर्षों के लिए। आप यहाँ समय देखेंगे कि पहले 2 वर्ष था, फिर 2 3 5 हो गया, 5 और अगले कितनों की 2 7 वर्ष। यानी वर्षों की समाप्ति पर जो ब्याज आया आपका 660 रुपये आया, तो वह मूलधन क्या है। यानी आपको यहाँ मूलधन निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे कि p = पहले आप देखिए ब्याज कितना 660 रुपये, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे हम 660 × 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ 2 वर्ष दे रखे हैं और दर दे रखी है, लगातार दे रखी है आपकी, यहाँ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और यहाँ प्लस करते चले जाएंगे। जैसे ही आपका दे रखा 2 और 3%, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 और यहाँ दे रखा 5, तो 3 5 15 हो जाएगा, प्लस के 2 और दे रखा 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 660 × 100 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 और 5 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 33 से कम 33, 33 दूनी 66 हो गया, और आपका बचा 0, तो 0 ये आ जाएगा। अब हम इसकी 20 की गुणा 100 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 की 100 से गुणा करने पर हो जाएगा 2000। यानी जो आपकी राशि है यहाँ पर वो 2000 रुपये है। इसका आंसर हमने
इस तरह से सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें कैसे वो आपको सोल्व करना है, वो भी आपको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें। फ्रेंड्स ये आपका सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 2.4% दर दे रखी है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 4% हो तो तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपए आता हो तो उस मूलधन की राशि क्या है। यानी आपको यहाँ मूलधन की राशि निकालनी है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम आपको यही करना और इसी ट्रिक पर आपको अप्लाई करना है। तो आपको निकालनी है मूलधन की राशि। तो मूलधन आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर P दे रखा है। आप ये देखेंगे ब्याज कितना आता है 75, यानी 75 हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा अपॉन, अब आपके समय और दर दे रखी है, इनकी हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और इनको जोड़ते चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा यहाँ, प्लस 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर प्लस के, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इनको हम नीचे वाले को प्लस कर लेते हैं। तो 75 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 12 12 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया ये। तो 30 हो गया, 0 से 0 काट देंगे हम, इसकी हम भाग दे लेते हैं। 3 दूनी 6, तो 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो जो राशि है आपकी 25 से कम 25 और ये 0 हो जाएगा, यानी इतने रुपए आपका इसका आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स हमने इसको इस वीडियो में बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही हम इसका पार्ट 6 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।